कितनी जगह खोदेंगे, कितने अरे मस्जिद जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे क्या हुआ था संभल में। योगी जी, अगर आपको गरे मुर्दों को उखाड़ना है तो आइए पूरे इतिहास को उखाड़ते हैं। न सिर्फ मुगलों का कहानी बल्कि इस देश को मिट्टी का दफन हर उस सच को उजागर करे जो सदियों से दबा हुआ है। आइए इस देश को बताइए कि सत्ता और शक्ति के नाम पर इंसानियत का कितना जख्म दिए गए हैं। औरंगजेब, हाँ, वो अपने समय का बादशाह था जिसके राज्य में जजिया कौर लौट आया, मंदिर तोड़े गए और हिंदुओं पर जुल्म का कहानी इस इतिहास का दर्ज है। मुगलों ने इस देश पर शासन किया, अपने ताकत से अपने संस्कृति दबाने का कोशिश की और धार्मिक स्वतंत्रता पर ठेस चोट पहुंचाया। लेकिन योगी जी, ये तो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है। आइए इस सच का भी सामने लाइए जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक और भय, जो इस देश को आत्मा को हजारों साल तक कुचलता रहा। 3000 साल तक इस देश में एक वर्ग को गुलाम बना कर रखा गया। गुलाम भी ऐसा कि उनके सांसों तक कैद कर लिया गया था, उनके नीच कहा गया, उसे तूच कहा गया, उसको छूत का बीमारी तक टुकराया गया, उनके गले में मटका लगवा दिया गया ताकि उनका थूक भी इस धरती को ना छू ले, उनकी कमर पर झाड़ू बांध दी गई ताकि उनके कदमों का निशाने मिटते जाए जैसे उनका कोई हस्ती ना हो। शिक्षा तो उनके लिए एक सपना था, पूजा पाठ या उनके लिए एक अपराध था। मंदिर के कदम रखने का हिम्मत की तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। उनकी बहन बेटियां अपने जिस्म या स्थान ढकने का हक नहीं था। मोल मूत्र उठाने की जिंदगी गंदगी में कैद कर दिया गया था उन्हें, जैसे वो इंसान नहीं हो। कुएं में पानी पीना और उस पानी को छूने का हिम्मत करने पर भी सजाए मौत थी। कोई श्लोक सुन लिया तो उनको जीभ काट लिया जाता था। कोई पवित्र मंत्र कानों में पड़ गया तो उसे पिघला हुआ शीशा उनके कानों में डाल दिया जाता था। ये जुल्म किसने किया होगी जी? ये कौन लोग थे जो अपने ही देशों में अपने भाई और बहनों को इस तरह कुचल रहे थे? क्या ये सच देश को नहीं जानना चाहिए? क्या ये दर्द, ये घाव, ये इतिहास उन पन्नों से दर्ज नहीं होना चाहिए जिन्हें आप उखाड़ना चाहते हो? और फिर आया ये वक्त जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को तकदीर लिखी। उनके संविधान ने उन दलितों, उन शोषितों, उन वंचितों को हक दिए जो इस सदियों से छीने गए थे। पढ़ने का हक, मंदिर में जाने का हक, बड़े बड़े पदों पर बैठने का हक, इंसान की तरह जीने का हक। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते, अगर ये संविधान ना लिखा होता तो शायद आज भी वो गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधकर घूम रहे होते। शायद आज भी उनके बेटियां अपने सम्मान के लिए तरस रहे होते। योगी जी, इतिहास सिर्फ मुगलों का नहीं है, उन गुलामों का भी है जिन्हें उनके अपने ही देश में गुलाम बनाया गया था। आइए इस सच को भी चीख चीख कर बताइए। ये देश सिर्फ जुर्म को कहानियाँ नहीं है बल्कि उस हौसलों का कहानी भी सुने जिसने संविधान को रोशनी से अंधेरा को चीर दिया। बाबा साहेब के कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम उनका दिए गए हक को, उनका सपने का, इस देश को हर सांस तक जिंदा भी रख सकते हैं। आइए इतिहास का हर सच सामने लाइए ताकि आने वाले पीढ़ी सिर्फ गर्व से नहीं है, इस दर्द से भी सीखना चाहिए जो इस मिट्टी ने सीखा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो।